सो हेलो मेरे क्लास 12th के प्यारे प्यारे कॉमर्स के चीतों, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। पहले आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इस हफ्ते इको का लेक्चर नहीं आ पाए हैं। एक लेक्चर आ रहा है, ये भी एक बोनस वीडियो आप लोगों के लिए, जिसके अंदर में अदर फॉर्म्स ऑफ जो मार्केट है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि आप लोग को एनसीईआरटीज़ के अंदर गिवन नहीं है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली मार्केट। बट बाकी जो बोर्ड्स हैं, रिफ्रेशर्स जो है, या कोई बाकी बोर्ड्स की जो एनसीईआरटीज़ है, वहाँ पर ये चैप्टर कवर कराया हुआ है। सो उसको ध्यान में रखते हुए मैं नहीं चाहता कि वो बच्चे पीछे रह जाएं, क्योंकि उनके अंदर तो है इक्विलिब्रियम वगैरह निकालना, वो आपको भी निकाल दिया मैंने सीबीएसई वालों के लिए, लेकिन बाकी बोर्ड के बच्चों को भी फ़ायदा होना चाहिए। तो उनके लिए ये वीडियो है और आप लोगों के लिए भी है। आप भी देख लो कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट कौन से आते हैं। ये फ्यूचर में काम आएगा, ये फ्यूचर में बहुत काम आएगा। जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे, मास्टर्स में जाओगे, वहाँ ये बहुत काम आता है। वहाँ पर आपको सारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ने पड़ते हैं और डिटेल में पढ़ने पड़ते हैं। सो ऑलराइट, वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर। हम मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। परफेक्ट कंपटीशन के बारे में तो हमने सब कुछ पढ़ लिया है तब भी, लेकिन उसको छोटा सा रिवाइज करेंगे। एंड उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो एंड देन वी विल स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले मार्केट हम पढ़ेंगे। देखो, दो किस्म की मार्केट है यहाँ पर, तो देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है कि हाँ भैया, यहाँ पर जो फर्म्स है आपकी, यहाँ वो प्राइस मेकिंग भी थोड़ा करती है। ये तो फाइज टेकर है भाई, सिंपल सी बात है। यहाँ पर तो प्योर परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है सेम टू सेम, होमोजीनियस। यहाँ पर हो सकता है होमोजीनियस हो या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हो। डिफरेंट लिख देता हूँ, डिफरेंट प्रोडक्ट हो, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। तो हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन से पहले मार्केट क्या है। मार्केट इज ए प्लेस, एक मैकेनिज्म है, एक जगह है जहाँ पर बायर और सेलर मिलते हैं, आपस में गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करते हैं एक वैल्यू के ऊपर जो डिसाइड कर ली होती है। ऑलराइट, वो तो हमको पता है मार्केट क्या है। फ़र्क क्या है मार्केट और इंडस्ट्री में? क्या फ़र्क है सर? बहुत बच्चों को समझ नहीं आता कि इंडस्ट्री क्या है और मार्केट क्या है और फर्म क्या है। देखो ध्यान से सुनना। इंडस्ट्री क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, उसमें फर्म क्या है? मारुति सुजुकी, hyundai, ठीक है, आपके आगे महिंद्रा। सीमेंट में जैसे एसीसी है, जेकेसी, पता नहीं क्या जेके है, एक और सीमेंट वाला आ गया। सो ये इंडस्ट्रीज है। मार्केट कहाँ, जहाँ ये सामान बेच रहे हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड मार्केट। इंडस्ट्री के अंदर ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं आपकी दैट प्रोड्यूस सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, लेकिन जो मार्केट है, जो प्लेस है जो ऑफर करती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स। मार्केट के अंदर तो देखो ना, हर किस्म की गाड़ी है। hyundai है, आप hyundai लो, आप टाटा ले लो, आप महिंद्रा ले लो, लेकिन इंडस्ट्री क्या? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। सेकेंडली, डील विद सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स। इंडस्ट्री के अंदर गाड़ियाँ हैं तो गाड़ियों की इंडस्ट्री है वो, ठीक है। लेकिन मार्केट में वैरायटी ऑफ गुड्स है। मार्केट में चलो इंडस्ट्री गाड़ी है, बाइक भी है, मार्केट में सब्जी भी है, मार्केट में आलू प्याज भी है। उसके साथ साथ इंडस्ट्री जो है वो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, लेकिन मार्केट जो फिजिकली के साथ क्या वर्चुअली भी चलती है। मार्केट क्या, ऑनलाइन सामान खरीद सकते हो, ऑनलाइन बेचो, ऑनलाइन पेमेंट आ गई, ये भी हो सकता है। इंडस्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये एक्सचेंज से। मार्केट जो है वहाँ पर एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। और लास्टली जो इंडस्ट्रीज है वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से बहुत इफेक्ट होती है। टेक्नोलॉजी चेंज हुई, सारी इंडस्ट्री फंस जाती है। लेकिन मार्केट को इतना फर्क नहीं, मार्केट बोलता है वो मर्जी चेंज है, सारा सामान तो मेरे पास आगे बिकेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडस्ट्री और मार्केट में बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क था ये। अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन क्या। आई होप आपको ये याद होगा, ग्राफ्स वगैरह। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, डिमांड और सप्लाई जो होता है, हमारा जो डिमांड है, प्राइस है, AR है, MR है, वो एक कर्व है जो स्ट्रेट लाइन रहता है, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्योंकि वहां पर जो फर्म है वो प्राइस टेकर है, हल्का सा भी प्राइस में चेंज आएगा, हल्का सा भी प्राइस इधर उधर हुआ, क्वांटिटी पूरी चेंज हो जाएगी। ये याद होना चाहिए आप लोगों को। परफेक्ट कंपटीशन होता है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं जो एक दूसरे को होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं। इसका एग्जांपल लिख लो, वेजिटेबल मार्केट, मैंने बताया भी था आपको। आलू, आलू लिख लो, आलू पोटैटो। आलू का एग्जाम्पल क्या है, आलू वहाँ पर सब बेच रहे होते हैं, मंडी में जाओ सब इकट्ठा एक ही रेट बोलते हैं, 40 रुपये किलो, 40 रुपये किलो। जो बंदा सस्ता बेचेगा उसको लॉस हो जाएगा, जो बंदा महंगा बेचेगा उसका कस्टमर जाएगा नहीं। ये या
जहाँ 50 का मिल रहा होगा किलो आप जाओगे नहीं, जहाँ 30 का दे रहा होगा सारे बंदे उसके पास चल जाएंगे, तो उसको लॉस हो रहा होगा, क्योंकि उसको तो प्राइस दिया हुआ प्राइस टेकर वाला है, प्राइस मेकर नहीं है वो सामान बेचेगा अपना। अब या थोड़ी बता सकता, अब मैं आपको बोलूँगा भाई तेरे आलू लाया 1 किलो, में भी 1 किलो आलू लाया, आप भी 40 के लाए, मैं भी 40 के लाया, होमोजीनियस तो है, आपके आलू मेरे आलू में क्या फ़र्क होगा, आलू तो आलू है। यहाँ पर आ गया आपका परफेक्ट कंपटीशन। असली में यह मार्केट असली में एग्जिस्ट नहीं करती है, असलियत में इसकी कहानी कुछ और है, लेकिन इसको हाइपोथेटिकल एग्जांपल हम लेते हैं, इसका वेजिटेबल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपका जो प्राइस है वो सेम रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। इसी वजह से AR और MR जो आपका ये है, ये आपका सेम रहता है, कोइंसाइड करता है और सेम चलता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये देखो इसके पैरेलल है ये, यहाँ रखना। और जो प्राइस फिक्स होता है वो करते हैं मार्केट फोर्सेस, जो आपका डिमांड और सप्लाई है ना, फोर्स है, वो आपका डिसाइड करता है प्राइस। जहाँ डिमांड और सप्लाई कटा, ये आपका प्राइस डिसाइड हो गया और ये क्वांटिटी डिसाइड होगी। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। नो सिंगल कंपनी कैन इन्फ्लुएंस प्रोडक्ट्स प्राइस। प्राइस नहीं आप छिला सकते हो, लेकिन आप आउटपुट डिसीजन ले सकते हो, आउटपुट का डिसीजन आप ले सकते हो, कितना आउटपुट आपने बेचना है, कितना रखना है, ये आप कर सकते हो। फीचर्स क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है, सब्जी मंडी में कहते हो कितना बंदा सब्जी बेच रहा है, कितना बंदा खरीद रहा है। दूसरा होमोजीनियस प्रोडक्ट है, होमोजीनियस का मतलब है हूबहू सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद फ्री एंट्री एंड एग्जिट, हमने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन में, जब देखते हैं लोग कि प्रॉफिट हो रहा है वो घुस जाते हैं, जब देखते हैं लॉस हो रहा है निकल जाते हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट कोई पूछने वाला तो है नहीं। उसके बाद एक्सटेंसिव नॉलेज है, सबको पता है कि आलू किस तरह चल रहा है, सबको नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज बोल सकते हो आप इसको, आप लोग एक्सटेंसिव की जगह परफेक्ट नॉलेज भी लिख सकते हो आप। फ्री मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लेबर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़े थे, चारों फ्रीली मूव कर सकते हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं है, कहीं पर भी जाके कहीं पर भी बैठ सकता है, कहीं पर भी सब्जी उगा सकता है बंदा, कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, अगर आपको याद होगा इस डिमांड कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक के अंदर ये होता है परफेक्टली इलास्टिक, याद रखना इस चीज़ को। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इस पर कोई नहीं होती है, ये याद रखना, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर, ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इसके बाद जो मार्केट पढ़ेंगे वह मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है जहां पर इकलौता सिंगल सेलर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, वो होती है मोनोपोली मार्केट। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है IRCTC, यहाँ बोल दो इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के साथ रेलवे को कोई कंट्रोल नहीं करता, तो उनका ही कंट्रोल है, तो वो ही लोग जो है वो प्राइस मेकर भी हैं आपके, वो प्राइस मेकर भी हैं, वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं सब कुछ, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग मोनोपोली। और ये जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं ना, ये जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं आपके, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। ट्रेन का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है अभी? ट्रेन तो ट्रेन है, ट्रेन का बोलोगे सर गाड़ी है, लेकिन ट्रेन का सब्स्टिट्यूट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो कोई नहीं है ना भैया। कोई बंदा समझ लो, चॉकलेट अगर समझ लो सिर्फ डेयरी मिल्क ही है दुनिया में, सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है, तो डेयरी मिल्क ही खाना पड़ेगा आपको, ये चीज़ दिमाग में आई। दूसरा, यहाँ पर सिंगल सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, और यहाँ पर बैरियर है, कोई और ट्रेन और कोई थोड़ी IRCTC, इंडियन रेलवेज तो एक ही इंडियन रेलवेज है, इधर अंदर नहीं, एंट्री नहीं करने देते हैं लोग, एंट्री बहुत ना ही है, एंट्री होती ही नहीं है यार। उसके बाद कंप्लीट प्राइस कंट्रोल है, फर्म इज प्राइस मेकर, ये सेम बात आ गई आपकी, सेम लिख दिया गया है यहाँ पर। और इस जगह पे मोनोपोली कहता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है, और जो आप बोल नहीं सकते। हायर क्लासेस में जाओगे वहाँ पर आप पढ़ोगे 3 डिग्रीज होती हैं इसकी, लेकिन मैं आपको सिंपल बताता हूँ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है। आप देखो, छोटे बच्चों की टिकट नहीं लगती, 15 साल के बच्चे की पूरी टिकट है जितनी 40 साल के बंदे की है। ओल्ड एज वालों की टिकट सस्ती है, पर्सन विद डिसेबिलिटी की टिकट सस्ती है, ओल्ड एज वालों को हमेशा लोअर बर्थ मिलती है। छोटे बच्चे होते हैं उनको देखते हैं एज वगैरह, उनको हायर बर्थ अपर बर्थ दे देते हैं, उस हिसाब से चलता है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होती है प्राइस की, कभी कभी फर्म ज़्यादा, कभी कभी ट्रेन ज़्यादा महंगी हो जाएगी तब भी जाना पड़ेगा, सस्ती हो जाएगी तब भी जाना है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। एक ट्रेन जो नॉर्मल जिसका 1500 का किराया है, ओल्ड एज वालों को वो टिकट पड़ जाती है 800 की, है तो सही ना भाई, डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी बहुत, चलो जेन्युइन है लेकिन बोलते हैं हम लोग इसको। और लास्टली डाउनवर्ड स्लोपिंग लेस इलास्टिक डिमांड कर्व। अब इसका डिमांड कर्व आप ध्यान से देखो,
ये जो डिमांड कर्व है इसका, ये देखो ए आर यहाँ है, एम आर यहाँ है, और ये लेस इलास्टिक है। यहां पर स्टीपर होता है कर्व। ए आर ये है, ए आर होता है प्राइस, याद होगा आपको। एम आर है मार्जिनल रेवेन्यू। अगर फर्म को सामान ज्यादा बेचना है, ये यहां पर है ना, फर्म को सामान ज्यादा बेचना है, प्राइस नीचे कर, ज्यादा बेचना है, प्राइस और नीचे करो भैया, तभी क्वांटिटी बढ़ेगी। इसके अंदर यही है कि अगर फर्म को ज़्यादा बेचना होगा उसका प्राइस गिरना चाहिए, तो इसलिए प्राइस मेकर प्राइस कंट्रोल है। ट्रेन की टिकटें ज़्यादा कब बिकेंगी? जब उसका समझ लो 1500 की टिकट आपको 800 की दिखेगी ना, सारे दुनिया घूमना चाहेगी, बोलेगा यार सब सस्ता हो गया, चलो वो चीज़ आ गई। तो ए आर एम आर का यही लिखा हुआ है कि वो लेस इलास्टिक डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेफ्ट टू राइट। अगर सेल्स या डिमांड इंक्रीज करनी है, प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा। एम आर जल्दी फॉल करता है ए आर से, ये भी देख लो आप। एम आर अंदर है, ए आर बाहर है, ये याद रखना स्टीपर कर्व है, ध्यान रखना बच्चों ये चीज़ का। ये ऐसे कर्व है, ये एम आर है, ये ए आर है। ये मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक में ऐसे हो जाएगा, मोनोपोलिस्टिक में फ्लैटर कर्व होता है, वो आगे दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर यहाँ बंदा आउटपुट चेंज कर ले, यहाँ बंदा प्राइस, दोनों साथ में नहीं डिसीजन ले सकता वो। या वो प्राइस के ऊपर कंट्रोल कर सकता है या वो आउटपुट पे कंट्रोल कर सकता है, ये याद रखना। मोनोपोली के अंदर ये चीज़ रहती है। एक चीज़ का वहाँ पर तो चलो, वहाँ पर प्राइस पे तो कंट्रोल ही नहीं है, वहाँ आउटपुट पे कंट्रोल है। यहाँ पर एक पे कर सकते हो एक टाइम पे, दोनों पे नहीं हो सकता। ये है मोनोपोली। तीसरी आती है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक का पहले एग्जाम्पल लिखो आप। सोप, डव आ गया, लाइफ बॉय आ गया, डेटोल आ गया, वाइल्ड स्टोन आ गया, बड़े हैं, हिमालय का सोप है, जॉनसन बेबी है कोई, ये सारे सोप्स हैं। कितने सोप है, कितने गिनोगे आप, उंगलियां थक जाएगी। लक्स है, उनमें भी अलग अलग फ्लेवर है। ये तो ये सब जो है ना, ये सब की जो बात मैं कर रहा हूँ, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर है, बहुत बायर और सेलर है सामान लेने के, लेकिन यहाँ पर फर्क है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो है ना वो डिफ्रेंशिएटेड है, थोड़े बहुत डिफरेंट है वो साबुन है, डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स यूज होते हैं यहाँ पर, ये वर्ड याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होते हैं, यहाँ डिफरेंशिएट डिफरेंट प्रोडक्ट क्यों होते हैं? ब्रांडिंग के ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर डिफरेंशिएट किया जाता है। लक्स की पैकिंग अलग है, डव की पैकिंग अलग है, डेटोल की पैकिंग अलग है। हम लोग पैक देख के समझ आते हैं। जैसे आप बिस्किट खाने जाओगे ना, आपको खाना होगा गुड डे, बॉन, मिल्क बिकीज, आप पैकेट देख के पहचान जाते हो। चॉकलेट का पैकेट देख के पहचान जाते हो, है तो चॉकलेट ही ना, लेकिन आप पहचान रहे हो चॉकलेट का देख के सामान, ये सब। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपका आता है मोनोपोलिस्टिक के अंदर। लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर तो है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देते हैं जो नियरली आइडेंटिकल हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं। देखो साबुन, आप बोलोगे सर साबुन तो साबुन है, लेकिन डिफ्रेंशिएट किया गया ब्रांडिंग के ऊपर। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है। कॉस्ट, यहाँ पर सेल्स प्रमोशन होती है, देखो कितनी सेल्स करते हैं, टीवी पे ऐड कितनी आती है कोल्ड ड्रिंक्स की, ये चीज़ें भी हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। सम प्राइस कंट्रोल है, इधर थोड़ा बहुत प्राइस मेकर है फर्म्स, थोड़ा बहुत कंट्रोल है, ठीक है। कंप्लीट नॉलेज नहीं है आप लोगों को प्रोडक्ट की, आप लोग पीछे पढ़ते हो क्या क्या है, कंप्लीट नॉलेज नहीं होती किसी को भी। उसके साथ डाउनवर्ड स्लोपिंग, यहाँ पर मोर इलास्टिक है। ये देखो आप यहां पर देख पा रहे हो, दिस इज फ्लैटर, ठीक है, और इलास्टिक है ये। वो वाला आपका था वो स्टीपर था, वो चढ़ाई थी। ये देखो ये थोड़ा सा फैला हुआ है। अगर मैं इसको खुद बनाना चाहूँ कर्व को, मैं ये बना सकता हूँ। ये आपका आ गया ए आर, ये आ गया आपका एम आर। लेकिन मोनोपोली के अंदर ये ऐसे है, ये एम आर है, ये ए आर है। डिफरेंस देख लो आप, वो ये स्टीप है, ये फ्लैट है। ऑलराइट, ये चीज़ ध्यान में रखना, इनके कर्व्स का डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ पर नो परफेक्ट मोबिलिटी है। परफेक्ट कंपटीशन के फीचर इसके अंदर थोड़े बहुत नहीं है, आप देख पा रहे हो। यहाँ पर बस एक ही फीचर है, नंबर ऑफ बायर और सेलर बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट्स डिफ्रेंशिएट किए गए हैं। यहाँ डिफ्रेंशिएट क्यों है? क्योंकि ब्रांडिंग हो रही है, पैकेजिंग हो रही है, लिख लेना भाई। ये कॉस्ट एडवर्टाइजिंग है, यहाँ पर सेल्स है, यहाँ पर सब कुछ है। यहाँ का जो कर्व है, यहाँ पर भी वही चीज़ बता रहा है ये कि अगर फर्म को ज़्यादा सामान बेचना है तो उसको प्राइस गिराना पड़ेगा। प्राइस गिराएगा तो फर्म ज़्यादा सामान बेच पाएगी, ऐसे नहीं बेच पाएगी। दोनों में एक ही चीज़ बता रहा है। और एक आती है ओलिगोपोली, जो है हमारे फ्यू सेलर्स और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। इसका एग्जाम्पल है आपका कार की मार्केट। जो ब्रांड्स आप उंगलियों में गिन सकते हो ना,
जो आपको पता है लिमिटेड लोग हैं बेचने वाले। कार की मार्केट, Hyundai, महिंद्रा, ठीक है, मारुति सुजुकी आ जाएगा। फिर चलो यार मैं सिम ले लो यार, इसके तो चलो मैं थोड़ा भूल जाऊंगा ना, सिम ले लो, मोबाइल के सिम, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है। अगर और कोई एक दो पता होंगे तो लिख देना। इस एक BSNL आ जाएगा, और मेरे हिसाब से और तो अभी कोई नहीं चल रहा। जियो एयरटेल यही है, 4 गिन सकते हो। इन्हीं के पास सब कुछ है, इन्हीं का मार्केट का सब कुछ है। ये लोग सोचते हैं यहाँ पर एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन करते हैं, एक दूसरे को देख के प्राइसेस चेंज करते हैं। एयरटेल का प्लान अगर 350 हो जाएगा ना, तो जियो का प्लान भी देखना 345 348 हो जाएगा। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन ऐसा चलता है। एयरटेल का देखो, जियो का 249 का प्लान था, एयरटेल का भी 249 का था। जियो 300 किया, एयरटेल का भी 300 हो गया। ये चीज़ हमेशा चलेगी, कट थ्रोट कंपटीशन। यहां पर फ्यू सेलर्स हैं, फ्यू सेलर जिनका इन्फ्लुएंस है सारा, देखो इन्हीं का इन्फ्लुएंस है। अब मैं आपको पूछूं कौन सी सिम है, मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे जियो है सर या एयरटेल है। दोनों ने मार्केट शेयर पूरा पकड़ा हुआ है। ऑलराइट, फ्यू सेलर्स हैं जो मोस्ट इंडस्ट्री सेल को पकड़ के बैठे हैं। प्रोडक्ट जो है होमोजीनियस और डिफरेंशिएट। देखो सिम तो सिम ही है, अब उसमें थोड़ा बहुत सेम भी हो सकता है, सिमिलैरिटी भी हो सकती है। अब मैं बताता हूँ, देखो होमोजीनियस कैसे होगा यहाँ पर। डिफरेंशिएट क्या है, ब्रांडिंग अलग है, जियो की अलग है, एयरटेल की अलग है। अब देखो एक गाड़ी है जो मारुति सुजुकी और एक कंपनी ने मिलके बनाई है, जो सेम ही है, मतलब कि ना, हाँ एक है बलिनो, एक है ग्लांजा, बलिनो और ग्लांजा, ये पूरी हूबहू सेम है, बस इस पे ब्रांड अलग है। इस पे मारुति सुजुकी का ब्रांड है और ग्लांजा मेरे हिसाब से टोयोटा की है, आई गेस सो। कभी इंटरनेट पे भी देख लो, दोनों गाड़ियां सेम है। तो आप देखो ओलिगोपोली मार्केट के अंदर डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है प्रोडक्ट और होमोजीनियस भी हो सकता है। देखो ग्लांजा और टोयोटा तो सेम ही दिखती है, और ग्लांजा और बलिनो कुछ फर्क नहीं है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, लेकिन डिफरेंशिएट कहाँ हुआ, हल्का सा प्रोडक्ट के ऊपर, ब्रांडिंग के ऊपर। यहाँ जो डिमांड कर्व है, इट इज किंग्ड। इसका डिमांड कर्व पॉसिबल नहीं है निकालना, इट इज किंग डिमांड कर्व, ये याद रखना। इसका डिमांड कर्व ऐसा होता है, देखो ये यहां पर किंग आ गया हुआ, ये देखो यहां पर आप देखो, यहां पर स्टीप है, यहां पर लेस इलास्टिक है, यहां पर फ्लैट है, यहां मोर इलास्टिक है। ये चीज दिमाग में डाल लेना इसके लिए स्पेशली। ऑलराइट, और यहाँ पर जो फर्म्स है वो इंटरडिपेंडेंट करती है प्राइस। मैंने आपको बताया अभी कि समझ लो i20 का प्राइस अगर 8 लाख है ना, तो बलिनो का प्राइस भी उसके आसपास ही होगा, क्योंकि वो सेम सेगमेंट की कार है। ऑलराइट, जैसे कि अभी अभी जमाना, अभी समझ लो डिओड्रेंट आ गया कोई, तो 250 का डिओड्रेंट, उसके मुकाबले का एक और डिओड्रेंट निकालेगी दूसरी कंपनी कि इसकी बड़ी सेल्स है तो इसके साथ कम्पीट कर लेगा ये, 250 की रेंज, 300 की रेंज। तो यहाँ पर होता है कि एक दूसरे बहुत इन्फ्लुएंस होता है। रिचार्ज मोबाइल के आप देख लो, 300 जियो, 300 एयरटेल, 1.5 GB वहाँ पर, 1.5 GB यहाँ पर, क्या फ़र्क है, 100 SMS पर डे, समझ रहे हो, ₹1 का फ़र्क डाला हुआ बस। उसके बाद टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 किस्म की ओलिगोपोली है जो 2 किस्म में डिवाइडेड है। सबसे पहले प्रोडक्शन के बेसिस पे एक होती है कोल्यूसिव, एक होती है नॉन कोल्यूसिव। कोल्यूसिव का मतलब क्या होता है, मिल के दोस्ती यारी में सब कुछ होगा। जैसे आपको मैंने बताया ना अभी, टोयोटा और मारुति सुजुकी ने कोल्यूसिव ओलिगोपोली बनाई थी सेल्स करने के लिए, बलिनो और ग्लांजा, ठीक है। ऑल फर्म्स एग्री टू अवॉइड कंपटीशन एंड सेट प्राइसेस एंड क्वांटिटीज थ्रू कोऑपरेटिव बिहेवियर। मिल बांट के हम लोग खा लेंगे भैया। एक आती है आपकी नॉन कोल्यूसिव, जिससे मैं थोड़ा इधर होता हूँ, सो सॉरी, यहाँ ठीक है, हाँ। एक आती है नॉन कोल्यूसिव। नॉन कोल्यूसिव होती है आपकी ऑल फर्म्स सेट देयर प्राइसेस एंड क्वांटिटीज इन रिस्पॉन्स टू राइवल फर्म्स एक्शंस एंड रिएक्शंस। हाँ भैया, तूने इतना रखा मैं भी इतना कर दूंगा। वहां पर चल रहा है कंपटीशन, यहां चल रहा है कॉपरेशन। एक आता है डिफरेंशिएशन के ऊपर, डिफरेंशिएशन में आती है परफेक्ट ओलिगोपोली, एक आती है हमारी इम्परफेक्ट। परफेक्ट ओलिगोपोली होगी होमोजीनियस, सेम टू सेम हूबहू प्रोडक्ट बेच रहे हो। इम्परफेक्ट होगी जहां पर आप लोग डिफरेंशिएटेड या हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हो जो डिफरेंट है एक दूसरे से। सो ये 4 किस्म याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। कोल्यूसिव, नॉन कोल्यूसिव, परफेक्ट, इम्परफेक्ट। परफेक्ट के अंदर होमोजीनियस, इम्परफेक्ट के अंदर हेट्रोजीनियस, कोल्यूसिव में कॉपरेशन, नॉन कोल्यूसिव में कॉम्पिटिशन, ठीक है। अब डिमांड का मैंने आपको जैसे बताया, मोनोपोली का जो डिमांड कर्व है वो ऐसा है, ये आपका MR है, ये आपका AR है, ये आपका देखो लेस इलास्टिक है, ये स्टीप है।
लेकिन मोनोपोली का क्या है, ये AR है, ये MR है, ये मोर इलास्टिक है और ये फ्लैटर है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। और इधर जो ओलिगोपॉली है इसका ग्राफ बनता नहीं है, लेकिन इसका तब भी हम बनाएंगे। ये यहाँ पर समझ लो ऐसे निकाल दी, यहाँ तक, यहाँ तरह फ्लैट ले आओ, यहाँ स्टीप ले आओ, ये ओलिगोपॉली का है। ऑलराइट, एंड थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे हम लोग। तो डिफरेंस क्या है ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर याद कर लेना। अब मैंने आपको सब कुछ बताया। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सारी मार्केट, सारी जितनी मार्केट्स है सब में बायर्स मैनी है, ये तो हमको पता है, बायर सब में मैनी है। लेकिन जो सेलर्स की अगर मैं बात करूं, बेचने वाले जो लोग हैं वो फ्यू कहाँ है, फ्यू है एक जगह पे, जहां पर मैं बात की ओलिगोपोली में, वहां फ्यू है। मोनोपोली में तो एक ही है, सेलर एक ही है, इंडियन रेलवे। तो इससे पता चलता है कि हाँ भैया परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मैनी बायर एंड सेलर, मोनोपोलिस्टिक के अंदर मैनी बायर एंड सेलर, ठीक है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस, मैंने बताया था ना आलू। मोनोपोली में रेलवे सेम ही है। ओलिगोपोली में डिफरेंशिएट भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट। होमोजीनियस जो होगी परफेक्ट ओलिगोपोली। मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, जो क्यों हुआ डिफरेंट, ब्रांडिंग की वजह से और पैकेजिंग की वजह से, याद रखना भाई, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं होती। आपने देखी कभी टीवी पे आलू की ऐड आ रही है, प्याज की ऐड आ रही, नहीं आती। मोनोपोली के अंदर एग्जिस्ट करती है। ओलिगोपोली में टीवी में ऐड देखते हो आप सिम की, गाड़ियों की। मोनोपोलिस्टिक के अंदर एग्जिस्ट करती है सोप की ऐड, कोल्ड ड्रिंक की ऐड। एंट्री एंड एग्जिट सिर्फ मोनोपोली और ओलिगोपोली में रिस्ट्रिक्टेड रहती है। ओलिगोपोली में घुसना और मोनोपोली में घुसना तो असंभव है ना, घुस ही नहीं सकते आप, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन ओलिगोपोली में अब थे थोड़े बहुत चांस है, लेकिन तब भी नहीं घुस पाते, वहाँ रिस्ट्रिक्टेड होती है। उसके बाद मार्केट प्राइस, परफेक्ट कंपटीशन जो है वो प्राइस टेकर है, मैंने आपको बताया था, इंडस्ट्री प्राइस बताती है, उस पर सामान बिकता है। लेकिन बाकी सबके अंदर जो फर्म्स है वो प्राइस मेकर होती हैं। एंड दिस वॉज अ बोनस लेक्चर फॉर यू मेरे चीतों, ये मैंने आपको छोड़ा नहीं पीछे, सिर्फ आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स रह गई है, वो भी आपको स्टार्ट कर दूंगा मैं नेक्स्ट वीक से। ऑलराइट, स्पीड हमारी अच्छी बनी हुई है, माइक्रो आपकी मैंने ख़त्म कर दी है। प्लीज़ अपना माइक्रो एक बार रिवाइज कर लेना, फिर मैं मैक्रो शुरू करूँगा। थोड़ा बहुत वहाँ पर आपने डिमांड सप्लाई थोड़ा अच्छे से पढ़ना है ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर। तो टिल देन अपना ध्यान रखो, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, गुड बाय।